उपनिषद महिमा। यहाँ यह ऐतिहासिक तथ्य विशेष उल्लेखनीय है कि यूरोपीय देशों में उपनिषदों के तत्वज्ञान के प्रचार प्रसार का श्रेय मुगल सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह को प्राप्त है। दारा शिकोह ने सन 1640 में काशी और अन्य नगरी से संस्कृत के विद्वान पंडितों को बुलाकर 6 मास तक उपनिषदों की व्याख्या सुनी और उससे मुग्ध होकर सन 1656 में 50 उपनिषदों का फारसी अनुवाद औपनिषद अपनी देखरेख में कराया। पूरे ग्रंथ का नाम सिदरी अकबर है, जिसका अर्थ है महान ज्ञान। सन 1755 में फ्रेंच विद्वान एंक्विंटल ड्यूपेरो भारत आया। उसने दारा शिकोह के औपनिषद का फारसी से लैटिन में सन 1881-82 में अनुवाद किया, जिसे पढ़कर प्रख्यात जर्मन विद्वान शापनहार विशेष प्रभावित हुआ। शापनहार ने उपनिषदों को उच्चतम मानवीय ज्ञान और विवेक का फल, फ्रूट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन नॉलेज एंड विजडम बतलाया और कहा कि उपनिषदों के रचनाकारों को सामान्य मनुष्य समझना भूल होगी। इसके पश्चात तो यूरोप की विभिन्न भाषाओं में उपनिषदों के अनुवादों की एक पूरी श्रृंखला ही प्रारंभ हो गई। एफ मिशेल ने सन 1882 में जर्मन भाषा में अनुवाद किया। मैक्स मूलर ने सन 1884 में अंग्रेजी में अनुवाद किया। ओ बोहटलिंक ने 1889 में तथा डॉक्टर पॉल ड्यूसन ने सन 1894 में जर्मन भाषा में अनुवाद किए। उपनिषदों और गीता के माध्यम से वेदांत के संदेश की देश और विदेश में इतनी लोकप्रियता का मूल कारण यह है कि इसको प्रस्तुत करने वाले रचनाकार उत्तम चिंतक के साथ ही उस चिंतन को जन जन की अनुभूति का विषय बनाकर सरस कविता के सांचे में ढालने वाले रचनाधर्मी सहृदय कवि भी थे। शुद्ध और शुष्क दर्शन की अपेक्षा चिंतन और अनुभूति के रासायनिक मिश्रण से उपजी कविता जनमन को भावित और प्रभावित करने से में अधिक सफल होती है। यही कारण है कि श्री बद्रायण के द्वारा गद्य में लिखा गया वेदांतरयी का तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्रह्मसूत्र इन्हें गिने आचार्यों तक ही पहुँच कर रह गया है। यह ग्रंथ दर्शन की शुद्ध शास्त्रीय शैली में लिखा गया है। इसके विपरीत उपनिषदों के सृजनशील कबीर मनीषी रचनाकारों ने दार्शनिक चिंतन को शुष्क शास्त्रीयता के यांत्रिक बंधन से मुक्त करके सरस जीवंत व्यवहारोपयोगी अनुभूतिपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मानवीय अनुभूति और व्यवहार से कटा हुआ चिंतन, भले ही वह कितना ही ऊंचा क्यों न हो, नितांत नीरस, निरर्थक और अप्रासंगिक सिद्ध होता है। इस पुस्तक में उपनिषदों और गीता के आधार पर ही वेदांत के व्यवहारिक स्वरूप की विवेचना करना प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत माता की जय।